Hey everyone, welcome back. How are you? I hope you are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वन फनल अवे चैलेंज के बारे में होने वाला है। मैंने आज से एक वन फनल अवे चैलेंज की एक पूरी सीरीज बनाने का एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया है, तो ये उसका पहला वीडियो है। सो एज यू मे नो दैट जो OFA चैलेंज है उसके लिए उसको लेकर पूरा नो मार्केट में लाइक स्कैर्सिटी है। लाइक व्हाट इज दैट OFA चैलेंज, कई को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। सो आई थॉट लाइक कि इसका एक पूरा सीरीज बनाना चाहिए। सो मैंने उसका इंग्लिश में भी सीरीज स्टार्ट किया है और ये सीरीज जो है हिंदी में है। तो आज के वीडियो में ये जानेंगे कि OFA चैलेंज एक्चुअली क्या है और OFA चैलेंज के क्या डूज क्या डोंट्स हैं और आपको इसमें क्या सिखाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेसिकली अगर आप उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक्चुअली वन फनल अवे चैलेंज एक 30 डेज का एक वर्चुअल प्रोग्राम होता है। और वो प्रोग्राम ऐसा होता है कि जिसमें आपको 30 दिनों में कैसे स्टेप बाय स्टेप एक सेल्स फनल बनाई जाती है उसके बारे में आपको उसको उसमें सिखाया जाता है। और उसमें उस 30 डेज ट्रेनिंग में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, आपको स्प्रेडशीट मिलती हैं, आपको असाइनमेंट मिलते हैं और बहुत सारे सेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप ये सेल्स फनल बनाना सीखते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअली सेल्स फनल क्या होते हैं, राइट? सो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे सेल्स फनल एक्चुअली क्या होता है। तो अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हैं तो सेल्स फनल बेसिकली एक मार्केटिंग टर्म है जिसमें कि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट जिनको बोला जाता है, जो हमारे आगे जाके कस्टमर हो सकते हैं, उनको एक जर्नी के थ्रू उनको एक जर्नी पार करनी पड़ती है और फाइनली एट द एंड स्टेज वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं, परमानेंट कस्टमर। तो अगर देखो को तो आप जैसे कि फनल देख पा रहे हैं तो सबसे पहले एक फनल में जो स्टेज वन होती है वो होती है अवेयरनेस, जिसमें आप अपने अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और आप उससे क्या कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। दूसरा होता है डिस्कवरी, जहाँ पे प्रोस्पेक्ट एक स्टेज और आगे आता है और वो अपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करता है, तो हम उसको लीड बोलते हैं, क्वालिफाइड लीड। फिर हम उससे इनिशियल मीटिंग होती है और हम उसकी नीड्स को और अच्छे से जानते हैं। इसके बाद इवोल्यूशन फेज में हम अपना एक ऑफर देते हैं कि दिस इज द बेस्ट ऑफर वी कैन प्रोवाइड यू। तो आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट के बारे में हम यह ऑफर देते हैं। उसके बाद एक नेगोशिएशन का पीरियड होता है जहाँ पे क्लाइंट्स के और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में बात होती है और फाइनली फिर ये डील क्लोज हो जाती है और आपके उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी अपने प्रोस्पेक्ट को दे देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इन सब चीजों को अगर आप एक मिलाकर देखें तो इसको हम एक फनल बोल सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो भी हमारा क्लाइंट है, उसको इस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स फनल। तो अब जब आप OFA चैलेंज ज्वाइन करेंगे तो रसल ब्रंसन हु इज मैन बिहाइंड OFA, तो आपको रसल ब्रंसन के थ्रू सारे सेशंस मिलेंगे एवरी डे। रसल ब्रंसन विल कम और कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि जब रसल ब्रंसन अपने साथ में कुछ गेस्ट लेक्चर्स या गेस्ट स्पीकर्स को लेके आएंगे, जहाँ पे आप उनके एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस को अपने शेयर करते हैं, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। और जब आप उनके वीडियोस देखेंगे, उनके सेशन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ही इज सो एनर्जेटिक, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ आइडियाज। सो ही इज सो मोटिवेटिंग कि आप उनके वर्ड से, उनके आइडिया से हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रसल ब्रंसन। हाँ, तो अभी अगर आप OFA चैलेंज लेते हैं तो आपको उस OFA चैलेंज में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले 30 डेज का जो वीडियो कोचिंग है रसल ब्रंसन के द्वारा आपको वहां पे दिया जाता है। एवरी डे 1 आवर रसल ब्रंसन विल कम एंड वो अपने स्पीच, अपने लेक्चर, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। उसके बाद 2 घंटे की आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन कॉल मिलती है
30 डेज के लिए। तो अगर मान लो आप डे 1 में कोई असाइनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको 2 घंटे के लिए एक जो कोच रहते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप अपनी क्वेरीज वहाँ पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में फंस जाते हैं और हमें पता नहीं कि क्या करना है। तो इस केस में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके बाद आपको एक 1 पेजर मिलता है। 1 पेजर एक्चुअली एक वेबसाइट है, यू कैन से, वहाँ पे एक स्प्रेडशीट होती है जो अपने नाम की आप बना सकते हो। तो एवरीडे आपको असाइनमेंट वहीं पर मिलेंगे। फिर 30 डेज ओएफए चैलेंज का फेसबुक का एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स, 600-500 मेंबर्स होते हैं, और वो फेसबुक ग्रुप में लाइक माइंडेड पीपल जिन्होंने ऑलरेडी ओएफए ज्वाइन किया हुआ है वो लोग होते हैं, और एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे उस ग्रुप में होते हैं। इसके बाद आपको एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें उसकी ट्रेनिंग मिलती है, उसका जो एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आपको 13 डेज के लिए ई बुक मिलती है, 2 कॉमा क्लब विनर्स। 2 कॉमा क्लब क्या होता है कि 2 कॉमा मतलब $1 million, so it will be around 72, I think 72 lakh rupees, Indian rupees। सो ये यहाँ पे एक्चुअली 1 लाख जब लिखते हैं तो उसमें 2 कॉमा आता है, इसलिए इसको 2 कॉमा क्लब बोला जाता है। तो जितने भी लोगों ने इस फनल का यूज करके, इस प्रोडक्ट का यूज करके $1 million से ज्यादा का जो अर्न किए हैं, तो वो 2 कॉमा क्लब अवार्ड में जाते हैं, उनको वो अवार्ड दिया जाता है। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है उन्होंने एक ई बुक में शेयर किया है, तो उसका एक्सेस आपको मिलता है, और आपको 30 डेज के उनके इंटरव्यूज मिलते हैं, और 2 कॉमा क्लब के पीछे क्या कंसेप्ट है वो सारी चीजें आपको जानने को मिलती हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो बोलते हैं 3126 रुपीज है, बट अगर आप देखें तो इसको आप ये आपको केवल $100 में मिलता है। दैट विल बी अराउंड, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन करेंसी, तो हमारा करीब 7,500 समथिंग एज पर टुडेज डेट, आई थिंक टुडेज वैल्यू। और एक्चुअली अगर आपको ये लग रहा है कि 3126 की बहुत ओवर वैल्यू किया गया है, तो ऐसा नहीं है। जब आप उस प्रोग्राम को, उस चैलेंज को ज्वाइन करते हैं, तो यू विल कम टू नो कि रियल उसकी वैल्यू इससे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, वो भी वन फन कर रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि हमें उनको मतलब 2 साल में, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में भी 2 साल में उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला, वो इन्हें 30 डेज के अंदर ओनली $100 में मिला। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें $100 में प्रोवाइड की जाती हैं, एंड दैट्स ट्रू। अच्छा, तो अभी जब ओएफए आप अगर देते हैं या फ्यूचर में लेंगे, तो उसके पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका ओएफए चैलेंज आप अच्छे से कर पाओ। तो सबसे पहले चीज तो जितने भी लाइव सेशंस होते हैं और कॉल होते हैं, वो आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिए। आप अपने असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट कीजिए, और आपको ओएफए चैलेंज स्टार्ट करने के पहले 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं, तो आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता होंगी, और अगर नहीं है तो भी आपको एक अपना एक ड्रीम कस्टमर अपने दिमाग में रख के चलना होगा, क्योंकि ये चीजें पूरे ओएफए चैलेंज की ड्यूरेशन में आपको काम आएंगी। पहला, आपको एक ड्रीम क्लाइंट ढूंढना होगा। ड्रीम क्लाइंट वो आपके बिजनेस के हिसाब से हो सकता है, आपकी निश के हिसाब से हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकता है, और उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। तीसरा, आपको कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो आप फॉलो करेंगे उस एंड रिजल्ट को एंड रिजल्ट को लाने के लिए। तो अगर मैं एग्जांपल लूं एक फिटनेस ट्रेनर का, तो उस ट्रेनर के लिए एक ड्रीम कस्टमर होगा, एक कुछ ऐसे लोग जो शेप में नहीं है या फिट नहीं है, वो उनके ड्रीम क्लाइंट होंगे। और उनका एंड रिजल्ट क्या होगा? तो उनका एंड रिजल्ट होगा शेप में आना, फिट होना, हैप्पी रहना, राइट। थर्ड, क्या प्रोसेस होंगी? तो आप देखिए, प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रोसेस हो सकती है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, आपको उसमें डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी मैक्रोज का ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टेप्स में आती हैं। तो ये 3 जो क्वेश्चन है, नंबर 3, 4 एंड 5, ये आपको 100% श्योर कि आप याद रखिए कि इसको आपको इनके आंसर होने के बाद ही आप ओएफए ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको सारे भी 1 पेजर जो डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सारे वीडियोस आप देखिए, वो बहुत अच्छे वीडियोस हैं, और बहुत सारा नॉलेज आपको उसमें मिलेगा। उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन कॉल
में आप अगर जाते हैं तो जितने भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आपको इसी से डर नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या मेरा क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं। आपको जो भी डाउट है आप इम्प्लीमेंटेशन कॉल में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं 20 सालों से यही काम कर रहे हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप ओएफए में जाने वाले हैं और आपने ओएफए कंप्लीट किया, सो कंप्लीट करने के बाद आपको एक अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपके पास नहीं है, आपका ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस नहीं है तो, बिकॉज अगर आपने ओएफए चैलेंज किया और उसके बाद कुछ भी नहीं किया तो आपका ये नॉलेज और ये पैसा है वेस्ट जाएगा। ये आपका हार्ड एंड मनी है। $100 इज नॉट लेस। इंडियन करेंसी में अराउंड 7,000 रुपीज से ज्यादा होता है। तो अगर आप ओएफए कर रहे हैं तो आप पूरी मेहनत से कीजिए, पूरी शिद्दत से कीजिए, और ओएफए कंप्लीट करने के बाद आपको अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आप ओएफए करते हैं और आपको करने के बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, और पूरा ड्यूरेशन में आपको फोकस रहना है। और जब आप ओएफए ज्वाइन करते हैं तो आपको एक फेसबुक ग्रुप का एक्सेस मिलता है, जहां पर अराउंड 400-500 मेंबर्स होंगे और कुछ कोचेस होंगे। तो आपको एक्चुअली वहां पे एक नेटवर्क बिल्ड करना है जो आपके बहुत काम आएगा आगे जाकर। सो ये सारी कम्युनिटी के मेंबर्स, आप उनकी एक टीम बना सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट डू नॉट स्पैम। Okay. What you should not do, like don'ts for the OFA challenge, वो ये है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि मैं कर लूंगा। जैसे असाइनमेंट आपको मिलता है तो आप ये मत सोचें कि मैं कल असाइनमेंट कर लूंगा आज का, या मैं वीकेंड में करूंगा, क्योंकि ये चीजें बार बार टलती जाती हैं और फिर लास्ट में आपके सारे पास बहुत सारी चीजें हो जाती है। फिर आप हो सकता है कि डाइवर्ट हो जाओ और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ और आप इस चैलेंज को छोड़ दो। कम्युनिटी मेंबर्स आपको मिलेंगे तो उनको स्पैम ना करें, नॉर्मल बात करें, एथिक्स के साथ बात करें, और धीरे धीरे करके अपनी कम्युनिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ओएफए चैलेंज को बीच में मत छोड़े, क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा, और अगर आपने इसको पूरा किया तो आपको बहुत सारी चीजें जो है आपके रास्ते आगे खुल जाएंगी। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप ओएफए ज्वाइन करते हैं तो पहले या दूसरे दिन में ही आपको कहीं ना कहीं आप एक लिंक के थ्रू रूट होते हैं, जिस लिंक में वहां पे एक पेज में आपको लिखा रहेगा कि क्लिक हियर फॉर 14 डेज फ्री ट्रायल ऑफ क्लिक फनल्स। सो आप इनिशियल स्टेज में मत लीजिए, क्योंकि वो क्लिक फनल सॉफ्टवेयर है वो ओनली 14 डेज के लिए आपको फ्री मिलता है, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। और एक्चुअली ये जो कोर्स है उसमें दो वीक के बाद ही आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो जब तक अगर आपने स्टार्टिंग में ही साइन अप कर लिया है तो 14 डेज में आपका ट्रायल खत्म हो जाएगा, और जब आपको एक्चुअल जरूरत रहेगी तो आपको पे करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए, या तो आप उसको छोड़ दोगे तो आप असाइनमेंट नहीं कर पाओगे। राइट। सो ये बहुत जरूरी चीज है कि उसको हमेशा सेकेंड वीक के बाद आप साइन अप करें, ताकि आपका पैसा ही बचेगा और आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, और आप सारे असाइनमेंट कर पाएंगे। और एक चीज और कि जब भी सेशन होते हैं तो एक्टिव रहिए, पेपर और पेन लेके रखिए, उसके नोट्स बनाइए। और अ, आपको जो एफबी ग्रुप में एक्सेस मिलेगा तो उसमें कभी भी अपने प्रमोशनल लिंक्स या गुड मॉर्निंग आफ्टरनून मैसेजेस ना भेजें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस फेसबुक ग्रुप से ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था आपको, बिकॉज अगर आप ओएफ चैलेंज लेने का सोच रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर आप ओएफए चैलेंज लेने का सोच रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।